नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किसी भी झगड़े से पहले शांति को प्राथमिकता देनी क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे जीवन में हम लोग आज इस हद तक पागल हो चुके हैं, इस हद तक हमारे अंदर गुस्सा भर चुका है छोटी छोटी बातों पे कि हम झगड़ा करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं दूसरों से। हम ये नहीं समझ पाते कि इस झगड़े के क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या आउटकम हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हमें सोचते हैं कि शायद हम अमर हैं या शायद हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी कुछ हिम्मत रखता है, और ये भूल जाते हैं कि किसी भी झगड़े में दोनों को ही क्षति पहुंचनी, दोनों के ही परिवारों को क्षति पहुंचनी है। पहले के ज़माने में कोई भी झगड़ा होता था, सबसे पहले शांति दूत आता था, शांति का प्रस्ताव दिया जाता था। चाहे वो आप रावण युद्ध की बात कर लो, चाहे आप महाभारत की बात कर लो, ईश्वर ने खुद आपको शांति का प्रतीक बताया है, और राजा महाराजाओं ने भी इसी प्रतीक को फिर फॉलो किया। ये जो हमारी रीत चली आई है, खुद ईश्वर ने इसको शुरू किया है। श्री कृष्ण जी भी शांति का प्रस्ताव लेके आए थे, संधि का प्रस्ताव लाए थे। यहाँ तक कि जब रावण युद्ध की बात थी, रावण लंका पति से जब युद्ध की बात थी, तो उसमें भी शांति प्रस्ताव दिया गया था। अंगद वहाँ पे गए थे इसके लिए, और इसीलिए ये सब किया गया था ताकि युद्ध ना हो। कहीं पे भी झगड़ा होता है, कहीं पे भी लड़ाई फसाद होती है, तरक्की पहली चीज़ जो रुकती है वो तरक्की रुकती है। दूसरा, हमारा सुख और चैन ख़त्म हो जाता है। और तीसरा, उस लड़ाई का क्या आउटकम होगा ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता। लड़ने वाला, झगड़ा करने वाला कितना ही आक्रामक क्यों ना हो, कितना ही बलशाली क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, या लड़ने वाला कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, या कितना ही पागल क्यों ना हो, कोई भी बंदा, आपस में दोनों ही पक्ष ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि लड़ाई का आउटकम क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके। कोई नहीं जान सकता ये। और ये कॉन्सिक्वेंसेस किस हद तक चले जाएंगे, कितने ख़राब हो जाएंगे, इसका अंदेशा हमेशा रहता है, और फिर वापस आने की उम्मीद नहीं रहती। बहुत लोग हैं अपने जीवन में लड़ाई करके, झगड़ा करके ऐसी ऐसी गलतियां कर लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और उसके बाद या तो वो अपना सर पीटते रहते हैं, या कोसते रहते हैं अपने भाग्य को या लोगों को, और पूरी ज़िंदगी उस एक हादसे को लेके पड़े रहते हैं। या लड़ाई झगड़े का इतना स्तर बढ़ जाता है, इतना कुछ हो चुका होता है कि वो खुद हादसे के शिकार हो जाते हैं। तो इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि लड़ाई जो होती है, झगड़ा जो होता है, उसमें किसी का भला नहीं होता। दोनों ही पक्ष होते हैं, दोनों ही बर्बाद होते हैं, दोनों ही लोगों को क्षति पहुंचती है, दोनों ही पक्षों में नुकसान होता है। किसी भी तरीके से ये तर्कसंगत नहीं है, किसी भी तरीके से ये मानवता से पूर्ण नहीं है, मानवता के खिलाफ कदम होता है, और कहीं ना कहीं एक क्षति जो दोनों ही पक्षों को पहुंचती है, उससे दोनों को ही नुकसान होता है। कब कौन किसको क्या होगा, क्या आउटकम निकलेगा, और उसका आउटकम के अगले परिणाम क्या होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। कोई भी छोटी सी लड़ाई किसी भी लंबे स्तर तक जा सकती है, जो बहुत भारी नुकसान दोनों को ही दे सकती है। पर लोग अपनी अकड़ में, ईगो में भूल जाते हैं कि हम दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं, चार उंगली हम पे भी उठ रही है। और अगर लड़ने वाला सोचता है उसे कुछ नहीं होगा, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है दुनिया का। कभी कभी लड़ने वाला जो खुद लड़ाई शुरू करता है, उसको सबसे ज़्यादा पछताना पड़ता है कि तूने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। क्योंकि आप किसी भी लड़ाई में घुसते हो तो सिर्फ आप अकेले नहीं होते, आपका परिवार भी शामिल होता है। उस परिवार को भी नुकसान हो सकता है, आपके ख़ानदान को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए पहले के ज़माने में भी लड़ाई से पहले शांति प्रस्ताव दिया जाता था, ताकि उस लड़ाई को त्यागा जा सके, उसको रोका जा सके, उसको टाला जा सके। अगर बातचीत से, संधि से मसले सुलझते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं। विवाद में, लड़ाई झगड़े में हमेशा तरक्की रुकती है, हमेशा पतन होता है, हमेशा इंसानियत गिरती है, हमेशा आत्मा मलिन होती है, हमेशा क्षति पहुंचती है, हमेशा नुकसान होता है। इसमें किसी का फ़ायदा नहीं होता। और हम देखें महाभारत के युद्ध में लड़ाई झगड़ा बड़ा, क्या आउटकम निकला सबको पता है। महाभारत के अलावा रामायण में लड़ाई हुई लंकापति से, क्या आउटकम निकला सबको पता है।
आप दूर क्यों जाओ, पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई होती रही, क्या आउटकम निकलता है? लड़ाई में हमेशा तरक्की रुकती है, हमेशा कड़वाहट बढ़ती है, रिश्ते बर्बाद होते हैं, इंसानियत का पतन होता है, कुछ हासिल नहीं होता, कुछ यू गेन नथिंग आउट ऑफ इट। सिर्फ ये क्षण भर की आपकी अकड़ होती है, ईगो होती है, जो आपको उकसाती है कि अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। बाद में वही आपके शब्द आपके गले की जंजाल बन जाते हैं जब स्थिति आपके भी हाथ से निकल जाती है। और इस बात को मत भूलिए कि जो आप कुछ भी करने की अगर ताकत रखते हो तो ईश्वर आपको देख रहा है कि आप ईश्वर से भी बड़ा बनने का प्रयास कर रहे हो। भूलो मत, क्रिएटर भी ईश्वर है, डिस्ट्रॉयर भी ईश्वर है, प्रिजर्वर भी ईश्वर है। और अगर आप सोचने लगते हो कि आप किसी को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर आपको ही डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि आपके कर्म को वो देख रहा है कि आप क्या कर्म करने जा रहे हो, किस कर्म को आप कर रहे हो। श्री कृष्ण के होते हुए दुर्योधन नहीं समझ पाया, कौरव नहीं समझ पाए कि खुद जहां भगवान खड़े हैं वहां तुम बुरा कर्म कर रहे हो। क्या मिला उनको? पूरा वंश खत्म हो गया। लंकापति को पता था ये खुद भगवान है श्री राम, तब भी अकड़ में घमंड में नहीं समझे वो। क्या हुआ आउटकम सबको पता है। तो जिसके साथ सच्चाई है, जिसके साथ सत्कर्म है, जिसके साथ ईश्वर है, उसी की जीत होती है किसी भी लड़ाई में। पर नुकसान तब भी दोनों पक्षों का होता है। ये जीत हार, लड़ाई झगड़ा, मेरी मूंछ ऊंची तेरी नीची, मेरी नाक ऊंची तेरी नीची, मेरा सर ऊंचा तेरा नीचा, मैं जीत गया तू हार गया, मैंने ये करके दिखा दिया तू नहीं कर पाया, ये सिर्फ इस भौतिक दुनिया के नाटक हैं, खेल हैं, जिसके मायने आध्यात्मिक दुनिया में ज़ीरो हैं। पर इस नाटक, इस नौटंकी लड़ाई की, जो झगड़े का, जो झूठी दिखावा, ईगो का जो एक खेल है, इसको खेलने से जो बुरे कर्म अर्जित हो जाते हैं, उसका अंजाम पर आपकी आत्मा को आध्यात्मिक दुनिया में भी, परलौकिक दुनिया में भी भुगतना ही पड़ेगा। तब आप ये नहीं कह सकते कि भौतिक दुनिया तो माया थी, मैं माया के वशीभूत होकर मैंने उसका ये बुरा कर दिया। तब आपको सिर्फ सज़ा के लिए तैयार किया जाएगा कि भाई तेरा प्रारब्ध रचा गया है, अब तेरी आत्मा को केचुए की योनि में भेजा जा रहा है। अपने आप आपकी आत्मा प्रेत योनि से खिंचती हुई कब केचुए के शरीर में, केचुए की गर्भ जून में पहुंच जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए अभी भी वक्त है, झगड़े फसाद लड़ाई को रोकने का प्रयास करें, इसको टालने का प्रयास करें, जितना मुमकिन हो सकता है शांति स्थापित करने का प्रयास करें, बातचीत से, प्यार से मसले को सुलझाने का प्रयास करें। जितना लड़ाई से बचोगे उतना अपनी और अपने परिवार की भी सुरक्षा करोगे, उतना अपनी तरक्की की प्रति आप सुरक्षा करोगे, उतना आप अपने मन की, तन की, विचारों की सुरक्षा करोगे। और जीवन को लड़ने झगड़ने में, चिंता में, परेशानी में, दुख में काटना कोई जीवन जीने वाली बात नहीं है। इसलिए बड़ा दिल करो, हिम्मत करो और सच्चाई और अच्छाई के साथ सत्कर्म करते हुए शांति के साथ हर एक को, हर विवाद को सुलझाने का प्रयास करो। ये समझो सामने वाला भी आपका भाई है, सामने वाली भी आपकी बहन है, सामने वाला भी आपका परिवार है। खून का रिश्ता ना सही, पर आध्यात्मिक तौर पे तो हम सब एक ही हैं, उस ईश्वर के अंश हैं। इस बात को साक्षी मानते हुए हर विवाद को सुलझाने का, प्यार से सुलझाने का प्रयास करो। सामने वाले को समझाओ, भाई मेरे इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा, ना मैं जीतूंगा ना तू जीतेगा, ना मैं बड़ा बन जाऊंगा ना तू बन जाएगा। प्यार से, बातचीत से इसको सुलझा लेते हैं। सामने लड़की है तो उससे प्यार से बात करो, बीवी है उससे प्यार से बात करो, पत्नी है उससे प्यार से बात करो, माँ बाप है उनसे प्यार से बात करो, बच्चे हैं उनसे प्यार से बात करो, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, सड़क पे है, कहीं पे भी है, कोशिश करो जितना प्यार से मसले को सुलझा सकते हो उतना अच्छा। ये आपका बड़प्पन नहीं होगा और ईश्वर की नज़र में आप इतना ऊंचा उठोगे कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। भौतिक दुनिया में लोगों को दिखा के क्या मिलेगा, हाँ मैं शेर बन गया, पर जो बुरे कर्म आपने कर लिए उस शेर बनने के चक्कर में वो कहीं आपको गीदड़ की योनि में ना पहुंचा दे। तो इसीलिए इस बात को समझिए, बुरे कर्मों से बचिए,
ईश्वर हर वक्त आपको देख रहे हैं, आपका अवचेतन मन हर वक्त आपके किए हुए कर्मों का लेखा जोखा रख रहा है, और वो किसी भी तरीके से आपको नहीं पचने वाला। पारदर्शी तौर पे आपके कर्मों का प्रारब्ध रचा जाएगा, कोई भी पार्शैलिटी नहीं होगी इसमें, आपको जो आप बो रहे हो वही मिलेगा। तो इसीलिए अभी भी वक्त है, कर्मों को सुधार लीजिए। झगड़े से पहले शांति का प्रस्ताव रखिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि शांति से कोई भी मसला सुलझ सके। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान है, कोई भी नेगेटिविटी है, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए। सुपर प्लैटिनम सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, आपकी रक्षा होगी, कमाल के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्र, कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।